जय बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल जिस पर कि एक पुली भी वर्क कर रही है। इस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन आपके ऊपर लिख के आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक तो नंबर 1 एक्सेलरेशन निकालना है, ये एक्सेलरेशन कितना होगा, और दूसरा टेंशन निकालना है। क्वेश्चन में यदि आपको दिखाई दे रहा हो क्या हो रहा है, सर एक ट्रॉली है जिसमें कि व्हील्स लगे हैं और दूसरी तरफ एक ब्लॉक है जो कि नीचे की तरफ हैंग्ड है। इस ब्लॉक के हैंग होने की वजह से ये ट्रॉली मोशन में आ रही है। जब ट्रॉली मोशन में आ रही है तो इसको रोकने के लिए एक फोर्स काम कर रहा है, इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि यदि मैं कहता आपसे कि फ्रिक्शन फोर्स 0 है, फ्रिक्शन फोर्स 0 है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होता, आप आंख बंद करके कहते सर ये ब्लॉक 9.8 के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है। बट यहाँ पे ब्लॉक फ्रीली फॉल नहीं हो रहा है, ब्लॉक क्या कर रहा है, ब्लॉक नीचे की तरफ तो आ रहा है बट इस फ्रिक्शन इसे रोक रहा है। तो अब क्वेश्चन आपका बनता है कि इस कंडीशन में यहाँ पर इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना है। यदि मैं कहता ब्लॉक फ्रीली फॉल, यदि आपको चौक दिख रही है, चौक जमीन पे आ रही है सीधी, तो कितनी एक्सेलरेशन हो रही है सर 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि ग्रेविटी से खींच रही है। बट ग्रेविटी से खींच तो रही है इसे ब्लॉक को, बट उसके अपोजिट में फ्रिक्शन इसे इस ट्रॉली को रोक रहा है। और जब ट्रॉली से ब्लॉक बंधा हुआ है तो इस पर एक्सेलरेशन उतना नहीं है। क्वेश्चन आता है कि एक्सेलरेशन कितना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेजिस्टिव फोर्स है वो कितना है। आपको रेजिस्टिव फोर्स मालूम है क्या है? रेजिस्टिव फोर्स सर फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन कौन सा है सर, काइनेटिक फ्रिक्शन है। यदि हम बात करें आपके काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। मैं दूसरे पार्ट में बात करूं तो म्यू के F इक्वल टू म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, यदि इंक्लाइंड प्लेन ना हो। अभी का इंक्लाइंड प्लेन है नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में n इक्वल टू किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल हमने कर दिया। अब देखना बेटा क्या करना है, यहां से F के इक्वल टू म्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.04, m कौन है, ट्रॉली है, और ट्रॉली का कितना है 20, ठीक है ना, m 20 है, और g कितना मैंने कहा हम कंसीडर करेंगे 10। अब कितना आया, F की कितना आ गया हमारे पास, F के इक्वल टू आ गया 8 न्यूटन। F के इक्वल टू हमारे पास आ गया 8 न्यूटन, यानी कि रेजिस्टिव फोर्स इस ट्रॉली को रोकने के लिए कितना काम कर रहा है सर, 8 न्यूटन काम कर रहा है। ठीक है ना। अब हमारे पास दो कंडीशन बनी है। दो कंडीशन क्या दिख रही है सर, एक कंडीशन दिख रही है ब्लॉक वाली कंडीशन और दूसरी कंडीशन है ट्रॉली वाली कंडीशन। यदि मैं ब्लॉक की कंडीशन पर आऊं, मैं ब्लॉक की कंडीशन पर आऊं तो मैं क्या देख रहा हूं कि एक फोर्स जो कि डाउनवर्ड 30 न्यूटन इस ब्लॉक को नीचे ले जा रहा है, और ब्लॉक को रोक कौन रहा है सर, ब्लॉक को रोकने के लिए यहां पर टेंशन लग रहा है। तो यदि मैं कहूं फिर भी ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इक्वल टू ma, F net इक्वल टू me। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F net इक्वल टू ma। मैं F net लगा रहा हूं यहां पर, यानी कि डोमिनेंट कौन कर रहा है 30 न्यूटन, माइनस अपोज कौन कर रहा है टेंशन, इक्वल टू m कितना है 3, और a क्या है एक्सीलरेशन। एक क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, जो हमने बनाई ब्लॉक के सरफेस पर, ब्लॉक को सरफेस ब्लॉक को मान के, ठीक है ना, हमने पहले ब्लॉक को कंसीडर करके मानी। अब इसी तरह की क्वेश्चन हमारी बन रही है इस ट्रॉली को कंसीडर करके, क्योंकि ट्रॉली में बात करें तो ट्रॉली पर देखिए, यदि मैं ट्रॉली को कंसीडर करता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, देखो बेटा इसमें ट्रॉली आगे की तरफ आ रही है, आगे की तरफ आ रही है, और इसे रोक कौन रहा है सर, फ्रिक्शन रोक रहा है। डोमिनेंट कौन कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है टेंशन। खिंचाव ज्यादा तेज है तभी तो आगे बढ़ रही है ट्रॉली। तो इसमें यदि हम बात करें सेम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा टेंशन पावरफुल है, उसको रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन, इक्वल टू कितना होगा m कितना है 20, और a कितना है जे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में। बेटा मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड, देखना भाई कैसे, 30 माइनस t इक्वल टू 3a, और दूसरा
आपकी जो क्वेश्चन नंबर 2 थी उसमें -8 प्लस टी, माइनस डाई कर दिए प्लस टी इक्वल टू 28 कैंसिल आउट हो गए। 22 इक्वल टू 23 ए इक्वल टू 22 अपॉन 23 और ये आएगा 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पहला आंसर आपको एक्सरसाइज मिल गया 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करें, अब यदि हम इस ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते तो टेंशन मालूम पड़ जाएगा। मैं ही कर देता हूं, टेंशन निकालने के लिए मैं क्या करूं, ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। 30 माइनस टी इक्वल टू 3 इंटू 0.96, टी को उधर भेजते हैं और इसको उधर लाते हैं तो 30 माइनस 2.88, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, टेंशन इक्वल टू 27.12 के आसपास आ रही है, 27.12 न्यूटन, यानी कि टेंशन में कितना निकला 27.12 टेंशन निकल आया और एक्सेलरेशन कितना हुआ 9.6। मैं इसको रिपीट कर देता हूं क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, दोबारा देखना बेटा। सबसे पहले डायग्राम मिला है, एक पुली लगी हुई है क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। एक ब्लॉक है जो लटक रहा है और इस ब्लॉक को की वजह से ये ट्रॉली मोशन में आ रही है, यानी कि इसमें जो एक्सेलरेशन कौन करा रहा है, सर ग्रेविटी इसको खींच रही है, लेकिन ग्रेविटी के बराबर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है 0.96, ठीक है ना। अब देखो आगे इसको रोकने वाला इस ब्लॉक को, या फिर मैं कहूं इस पूरे सिस्टम को जो रोक रहा है वो कौन रोक रहा है, एफ के रोक रहा है, यानी कि फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन रोक रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन पता है F इक्वल टू म्यू के इनटू n होता है, F इक्वल टू म्यू के, n इक्वल टू होता है mg। यदि आपने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होता है और उसके जस्ट नीचे mg डाउनवर्ड्स उसको अपोज करता है। तो n इक्वल टू mg हो गया, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, म्यू के की गिवन है वैल्यू 0.04, m 20 है ट्रॉली का और 10 आपका मीटर पर सेकंड गिवन है ऑलरेडी, ठीक है ना। F इक्वल टू 0.8 न्यूटन आ गया। अब हम करते हैं ब्लॉक पे हमको कंसीडर कर रहे हैं, तो ब्लॉक को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर F नेट निकालते हैं। F नेट कैसे निकलेगा, सर एक F नीचे की तरफ लग रहा है और उसको रोकने के लिए टेंशन काम कर रहा है, हमने यहाँ पर F नेट जे लिख दिया और वो किसके इक्वल होगा, न्यूटन के सेकंड लॉ से ma। m कितना है 3 और a कितना है, a गिवन है ऑलरेडी, डन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रॉली पर, सेम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं तो F नेट कितना होगा, सर टेंशन पावरफुल है, उसमें से फ्रिक्शन उसको माइनस कर रहा है, तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 20a। 20 कैसे हुआ, क्योंकि भैया इसका मास कितना है 20, डन। आगे हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 2 को ऐड कर दिया, यहां से a निकाल दिया और इसके बाद हमने इस a की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट कर दी तो हमें टेंशन मिल गया और टेंशन की यूनिट होगी न्यूटन में, ठीक है ना, न्यूटन। और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डन।